जय कुरली धाम सरकार की जय हो मित्रों। मेरे गुरु जी को दंडवत प्रणाम, मेरे गुरु माता जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। और आज मैं बहुत ही अच्छे नए टॉपिक के साथ आई हूँ, यानी ये मेरे खुद के भाव भी मैं आपको बताऊँगी। और जैसे कि मुझे एक भाई ने मुझे मुझसे मतलब पूछा है कि मुझे वनडे हवन के पुण्य कैसे पता चले। वो कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें काफ़ी डर बना रहता है। देखो, ऐसा आपको डर कर नहीं चलना है, दरबार आपको डराता नहीं है। और ये वीडियो मैं आपके लिए आपके रिकमेंडेड के हिसाब से बना रही हूँ। और ये वीडियो जो भी आपके साथ वनडे हवन किए हैं आप उनके साथ भी शेयर करना। और जो भी आपके आसपास हैं आप उनके साथ भी शेयर करना। देखो, जब आप वनडे हवन के लिए पहुँचते हो ना, तो आपके पहले से ही पुण्य होते हैं। ज़रा आप कभी ध्यान से अकेले बैठकर सोचो कि आपने किस किस के साथ अच्छा किया है। हो सकता है आपने सबके साथ अच्छा किया हो, वो लोगों ने आपके साथ बुरा किया हो, लेकिन आप अच्छाई के रास्ते पे चलते रहिए। अभी जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहिए। कहीं ना कहीं आपके पुण्य हैं, तभी आपके पास 1.5 लाख रुपया आए। वरना 1.5 लाख रुपया अगर मैं बोलूँ कि आप कर्ज दे दो ना किसी को, या वो आपको रिटर्न कर दे, नहीं मिलते। या किसी से आपको लेने हैं, आपको कुछ काम है तो नहीं मिलते। लेकिन अगर भगवान के लिए 1.5 लाख रुपये निकाल पाए, ऊपर से रहना खाना कितना खर्च हो जाता है। वो सबसे पहले वो आपका मेन कर्तव्य और मेन कर्म और आपके पुण्य थे जो यहाँ तक आए। आपको डाउट क्लियर हो गया। अब आते हैं कि जब हम वनडे हवन के लिए बैठते हैं, तो देखो, जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं ना, चलो हम एक स्कूल से करते हैं। जब हम पढ़ करके हमें पता नहीं चलता कि हमने पढ़ा, फिर भी हमें डर लगता रहता है। जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं पास हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने क्या पढ़ाई की है और हम कितने एग्ज़ाम में नंबर में पास हुए हैं। तो उसके हिसाब से हमें जो भी हमारे टीचर हैं नंबर देते हैं, चाहे आपने बोर्ड एग्ज़ाम पास किया हो, ये सब होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम जब वनडे हवन में हवन करते हैं तो हमसे क्या गलती को, आप ऐसा सोचते हो क्यों हो कि आपसे गलती हो। जब आप वनडे हवन में बैठते हो ना, तब आप मन में ये संकल्प मत करो कि आपके साथ ऐसा गलत होने वाला है। आप ऐसा गलत क्या गलत कर देंगे। आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, आप अपने पितरों को मोक्ष दिला रहे हैं। आप अपने अच्छे ही कर्म कर रहे हैं, क्योंकि पहले से आपके अच्छे कर्म और पुण्य थे तब आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, ऐसे तो कोई नहीं पहुँच सकते हैं। फिर इसके बाद आप बोल रहे हैं कि हमारे कैसे पुण्य छीन हो गए। अगर देखो, जब आपके पुण्य छीन हो जाते हैं, आप पहले से भी बेकार जैसा सब कुछ होने लगता है। तो देखो, कभी ना कभी आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई है, तो आप घर से ही, जब संकल्प गुरुदेव द्वारा किया जाता है शनिवार और मंगलवार, आप संकल्प जरूर करें। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आप डेली हो सकता है तो 5 मिनट 6 मिनट के लिए बैठें। मैं तो 2 मिनट बोलती हूँ, 2 मिनट के लिए बैठें। जो आपको ऐसा लगता है क्षमा याचना मांगे। देखो, किसी का दिल मत दुखाओ। ऐसा लगता है कि यार मेरे से झगड़ा होने ही वाला है, हो सकता है बेशब्द बोल दो, इससे अच्छा आप उससे दूर हो जाओ। फैमिली में ध्यान दो, फैमिली से बढ़कर आपकी कुछ नहीं है। और आसपास किसी जीव जंतु को आप हानि मत पहुंचाओ। ऐसा कोई काम मत करो जिससे समाज और परिवार में आपके उसका प्रभाव पड़े। आपको क्या चाहिए? एक अच्छा जीवन, 2 टाइम अच्छा खाना खा सको, एक अच्छा वस्त्र पहन सको, आपके बच्चे पहन सकें। और आपकी जो ज़िंदगी है जो रुकी हुई है, जो सारी परेशानियां आ रही थी, अनावश्यक लड़ाई हो रही है, अनावश्यक किसी भी क्रोध हो जाना, अनावश्यक कुछ, वो सब शांत हो जाते हैं। तो आप ऐसे ही पहचानो कि अनावश्यक जो आपका जो दिमाग एकदम भारी भारी रहता है, आप हवन की पुण्य में शामिल होते हैं, तो सबसे बड़ा पुण्य आपका यहीं से चालू हो जाता है कि आपके पास ऐसे कोई बहुत अच्छे कर्म है। तब तो ये समझ में आता है कि आपने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं जो यहाँ तक आप पहुँच पाए हैं और वनडे हवन के पुण्य में आप शामिल हुए हैं। और अगर आपको आशंका लगती है कि आपके वनडे पुण्य चले गए हैं, तो ये कैसे पता चले। देखो, जब आप वनडे हवन कर लेते हैं ना, तो आप संकल्प करते रहिए। संकल्प करने से फिर भी गंदगी कटती नहीं है, धीरे धीरे स्मृतियाँ जाती हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे स्मृति आप देखेंगे, धीरे धीरे जो आपका सर है वो धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। आपको क्रोध आना बंद होने लगेगा। आप डिसीज़न लेने में काफ़ी आपको अच्छा हेल्प मिलेगी, आपको सब अच्छा लगने लगेगा। लेकिन अब ये नहीं कि आप उन्हीं लोगों से मिलते रहिए जो लोग आपको मतलब लड़ाई झगड़े में उस्काते हैं, या फिर समाज में मोहल्ले में जो भी है उनसे दूर ही रहिए, क्योंकि वो खुद भी ऐसे भरे होते हैं, वो आपको क्रोध दिलाते हैं, गलत जगह ले जाते। फिर कहीं ना कहीं आप भी उनको अनाप शनाप बोलोगे, वो भी कहीं ना कहीं खराब कर्म और उसमें ही आता है। इससे अच्छा आप मिलो ही नहीं ना गलत लोगों से। जब मैं कहती हूँ कि कोई गलत मैसेज आ रहा है, जब आप देखेंगे नहीं तो सामने वाला बोलेगा तो देखता ही नहीं, तो क्या लड़ना इससे। ठीक है, वो चीज़ आप देखो नहीं, निगेटिविटी लोगों से मिलो ही मत। और रही बात पुण्य की, कैसे छिड़ गए, जब अगर आपके पुण्य छिड़ेंगे ना, तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको फिर वैसे ही होने लगेगा, नींद ना आना, भूख प्यास ना लगना, थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब लगना। और ऐसे तो वो देखो, कुछ आप शंका मत करो। आपको जो शनिवार को संकल्प, क्योंकि आपने पूरी प्रक्रिया कर ली,
शनिवार का संकल्प जरूर करें। आपको ऐसा लगता है कि आपके पुण्य क्षीण हो रहे हैं, तो आपकी स्मृति ऐसी है, तो आप बोलो कि जिन स्मृतियों के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पुण्य क्षीण हो रहे हैं, ऐसी स्मृतियों को सदैव सदैव के लिए गुरुदेव नष्ट करने की महान कृपा करें। फिर माँ को भी यही चीज़ बोलें, ठीक है। तो स्वस्थ रहने के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए ऐसे सब संकल्प करें। बाकी आप डरे मत, शंका मत पालें, कोई भी मन में चीज़ शंका मत पालें। जब भी ऐसा लगता है कि आपको शंका आ रही है तो कुछ चीज़ें गुरु माँ बाबा में छोड़ दीजिए, सब अच्छा ही होगा। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो को पसंद आई होगी। सबके साथ शेयर कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं दान पुण्य, तो कम से कम मोबाइल के द्वारा बैठे बैठे आप लोगों तक बातें शेयर कर सकते हैं, और लोगों को और जानने की उत्सुकता होगी कि क्या चल रहा है, कैसे क्या भाव हैं, ठीक है। मुझसे कोई गलती होती है प्लीज़ क्षमा कीजिए। और अगर मैं लोगों का कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ, देखो बहुत लोग के पास वीडियो जाती है जिनको भी बहुत अच्छी नॉलेज हो, तो प्लीज़ जो भी मेरे कमेंट का पूछ रहे होते हैं वो और लोग भी रिप्लाई कर दिया करिए जिनको अगर पता है, ठीक है। मैं बहुत ही कीमती टाइम निकाल करके वीडियो बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए जय बाबा।